ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर स्थित बुंदेलखंड के प्रसिद्ध जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी में 13 मार्च को शनि अमावस्या के दिन प्रातः 9 बजे से किया जाएगा त्रिकाल चौबीसी के मूल नायक शनि अरिष्ट निवारक 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान का 1008 कलशों से प्रथम महामस्तकाभिषेक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित श्री धर्म तीर्थ क्षेत्र पर गुरु पुष्यामृत योग में 25 फरवरी को परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी गुरुदेव के मंगल सानिध्य में आयोजित हुआ गर्भ संस्कार महोत्सव। तमिलनाडु के इतिहास में प्रथम बार अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की असीम अनुकंपा से 13 से 15 मार्च तक आयोजित होने जा रहा है 1008 जिन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक, जिन सहस्त्रकूट, समवचरण एवं नंदीश्वर द्वीप में जिनमें स्थापना महोत्सव। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी दीक्षा सम्राट आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के सानिध्य में 22 एवं 25 फरवरी को श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली ग्राम बोलखेड़ा तहसील कामा भरतपुर राजस्थान में समारोह आयोजित हुआ। भव्य आरिका दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा एवं सम्मान समारोह। तमिलनाडु के इतिहास में प्रथम बार अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की असीम अनुकंपा से 13 से 15 मार्च तक 1008 जिन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक, जिन सहस्त्रकूट, समवचरण एवं नंदीश्वर द्वीप में जिन बिंब स्थापना महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। यह आयोजन आचार्य श्री की ज्येष्ठ शिष्या परम पूजनीय गणनी आरिका श्री 105 गुरु नंदिनी माता जी के पावन सानिध्य में आयोजित होगा। बाल ब्रह्मचारी गुणाशीष संजय शास्त्री भैया जी का कहना है कि हम सबका परम सौभाग्य है कि पिछले 3 वर्षों से पूज्य गणनी आरिका श्री 105 गुरु नंदिनी माता जी का पावन सानिध्य तमिलनाडु प्रांत को मिला है। माता जी सत्संग का इस वर्ष का वर्षा योग कुंद कुंद मुनिराज की तपोस्थली पोन्नूर मले पर संपन्न हुआ और इस क्षेत्र पर माता जी के सानिध्य में अनेक धार्मिक आयोजन हुए। परम सौभाग्य है, पिछले 3 वर्षों से पूज्य गणनी आरिका गुरु नंदिनी माता जी का सानिध्य तमिलनाडु प्रांत को मिला है। इस बार का पावन वर्षा योग जम्बू स्वामी कुंद कुंद स्वामी मुनिराज के जो विदेश क्षेत्र स्थली है, जहाँ से स्वयं देवतागण आए थे और स्वयं कुंद कुंद स्वामी मुनिराज को विदेश क्षेत्र लेकर गए थे, वहाँ विद्यमान विंशति तीर्थंकर जो हमेशा विद्यमान रहते हैं वहाँ के दर्शन कराए। ऐसी स्थली पर इस वर्ष का पूज्य माता जी का मंगलमय चातुर्मास पूरी कमेटी ने संजय जी ठोलिया जो पांडुचेरी से हैं, वहाँ के महामंत्री हैं, उनका विशेष अथक प्रयास रहा और बहुत परिश्रम करके माता जी का भव्यतम वहाँ पर चतुर्मास संपन्न कराया और चतुर्मास की श्रृंखला में अद्वितीय कार्य हुए। भैया जी ने बताया कि इसी चातुर्मास में कमेटी ने भावना भाई की क्षेत्र पर एक नवीन समोशरण जिन मंदिर, भव्य जिन सहस्त्रकूट जिन मंदिर और नंदीश्वर द्वीप का नवीनीकरण होना चाहिए और ये तीनों कार्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की असीम अनुकंपा से उनकी ज्येष्ठ शिष्या परम पूजनीय गणनी आरिका श्री 105 गुरु नंदिनी माता जी के पावन सानिध्य में 13 से 15 मार्च तक संपन्न होने जा रहा है। भावना बनाई कि वहाँ पर एक नवीन समोषण मंदिर का निर्माण होना चाहिए, भव्य जिन सहस्त्रकूट मंदिर का निर्माण होना चाहिए और नवीनीकरण नंदीश्वर द्वीप का भी होना चाहिए। तीनों कार्य बड़ी तत्परता के साथ कम समय में पूर्णता को प्राप्त होने जा रहे हैं। उन नवीन कम से कम लगभग 1200 जिन बिंबों की स्थापना पुन्नूर मलई में पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से और पूज्य गणनी आरिका गुरु नंदिनी माता जी सत्संग के मंगल सानिध्य में वहाँ संपन्न होने जा रही है। 3 दिवसीय कार्यक्रम 13 तारीख को प्रातःकालीन वेला में देवाज्ञा गुरु आज्ञा घट यात्रा के साथ याग मंडल महामंडल विधान का भव्य आयोजन और उसके बाद एक विशाल घट यात्रा के साथ नवीन सहस्त्रकूट जिन मंदिर की शुद्धि, सहस्त्रकूट की शुद्धि, समोषण की शुद्धि और नंदीश्वर द्वीप की शुद्धि का आयोजन भी रखा गया है।
भैया जी ने बताया कि श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बोलखेड़ा कामा भरतपुर राजस्थान में पूज्य गुरुदेव अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा प्रतिष्ठित 1200 जिन बिंब पोन्नूर मले की पावन धरा पर पहुंचेंगे और माता जी के सानिध्य में एक साथ सभी जिन बिंबों का महामस्तकाभिषेक होगा। इस मंगल अवसर पर गढ़नी आरिका श्री 105 गुरु नंदिनी माता जी का 27वां दीक्षा दिवस एवं पिछी परिवर्तन समारोह भी भव्यता के साथ सम्पन्न होगा। पूज्य गुरुदेव आचार्य वसुनंदी जी मुनिराज के द्वारा प्रतिष्ठित सारे जिन बिंब राजस्थान की पावन धरा जम्बू स्वामी तपोस्थली से वहाँ के लिए प्रस्थान पहुँचेंगे और वहाँ पर पूज्य माता जी के सानिध्य में एक साथ 1200 जिन बिंबों का महामस्तकाभिषेक होगा। आह्वान करता हूँ उस अभिषेक में सम्मिलित हो और अभिषेक के साथ ही उस दिन माता जी का 27वां दीक्षा दिवस महोत्सव भी हम लोग मनाएंगे। 27 वर्ष से संयम की साधना करती चली आ रही हैं और साथ में पिछिका परिवर्तन भी होगा। ऐसा आयोजन 14 तारीख को यानी 14 मार्च को रखा गया है। सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं और 15 तारीख को एक साथ 1200 जिन बिंबों की स्थापना भी होगी। उस स्थापना के भी आप लोग सहयोगी बने, उस स्थापना के साक्षी बने। एक साथ इतने सारे जिन बिंबों की स्थापना करने का सौभाग्य मिला। सारा का सारा कार्यक्रम पूज्य माता जी के मंगल निर्देशन एवं सानिध्य में होगा। हम सबके पुण्योदय से पोन्नूर मले की पावन धरा पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें सम्मिलित होकर आप तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ साथ अंतराय कर्म के नाशक जिन सहस्त्रकोट जिनालय में जिन बिंब स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे एवं संसार के सुखों को भोगते हुए परंपरा से मुक्ति को भी प्राप्त करेंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए पोन्नूर मले, तमिलनाडु, पांडिचेरी से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी दीक्षा सम्राट आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के सानिध्य में 22 एवं 25 फरवरी को श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली ग्राम बोलखेड़ा तहसील कामा भरतपुर राजस्थान में भव्य आरिका दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में अभीक्षण ज्ञानोपयोगी दीक्षा सम्राट आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के हस्त कमलों से दीक्षार्थी शुल्लिका तीर्थ नंदिनी जी को आरिका दीक्षा और ब्रह्मचारी धर्म प्रकाश जी, ब्रह्मचारी धैर्य प्रकाश जी एवं बाल ब्रह्मचारी परमाशीष जी को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गयी। आचार्य श्री ने विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए दीक्षार्थियों को दीक्षा संस्कार प्रदान किए और संयम के उपकरण भेंट कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किया। इस आयोजन में अपनी महती कार्यशैली से विशेष सहयोग प्रदान करने वाले आचार्य श्री के सानिध्य में फरीदाबाद निवासी श्री कमल चंद जैन जी के सुपुत्र हिमांशु जैन जी कामा वालों के परिवार का क्षेत्रीय कमेटी और धर्म जागृति संस्थान मेरठ द्वारा विशेष रूप से सम्मान किया गया। कमेटी के सदस्यों ने श्री हिमांशु जैन जी को रजत मुकुट एवं उनके परिजनों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस सम्मान पर परम श्रद्धेय पंडित श्री विजेंद्र शास्त्री ने अपने उद्गार व्यक्त किए। इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में एक ऐसा दानवीर श्रेष्ठ परिवार जिसने सब कुछ अपना पूज्य गुरुदेव के चरणों में इस क्षेत्र के लिए समर्पित कर दिया है। आज बड़ा फक्र होता है उनका नाम पढ़ते हुए। श्रीमान गिरनारी लाल जी जैन, जिनके सुपुत्र श्री कमल कुमार जी जैन और उनके बेटे हिमांशु जी। जी हाँ मित्रों, आपने ठीक सुना। हिमांशु भाई एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने निश्चित रूप से प्रारंभिक दौर से लेकर के आज इस यात्रा तक कदम से कदम मिला करके चले और अपने परिवार के साथ साथ अपना संपूर्ण जीवन पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखा। ऐसे महानुभाव का जो हिमांशु भाई कामा वाले वर्तमान में फरीदाबाद निवास करते हैं, उनके लिए कमेटी की ओर से विशेष सम्मान किया गया। उन्हें एक रजत मुकुट पहना करके उनका अभिवादन किया गया। ये अनुमोदना उनके पुण्य की गई, ये सम्मान उनके बड़े भाग्य पने का किया गया। इसलिए महानुभाव हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे व्यक्तित्वों से। आप हम सभी वो सब काम कर रहे हैं
जरूर से जरूर हम उस पायदान में खड़े होंगे। इसी उम्मीद के साथ में एक बार मैं धन्यवाद उससे श्रीमान गिरनारी लाल जी, भगवान दास जी, कमल कुमार जी, मुकेश कुमार जी परिवार, जिनके वंश में भाई हिमांशु जी हुए, और ऐसा कुलदीपक जिन्होंने बहुत अच्छा कारनामा करके अपना सब कुछ समर्पण किया है, एक बार उनको भी बधाइयाँ। और कमेटी की ओर से उनका विशेष सम्मान किया गया, ये तो स्वाभाविक ही था। ऐसे सम्मान समारोह समाज को एक नई प्रेरणा देते हैं कि हम सभी को जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए, ताकि हम भी किसी दिन ऐसे सम्मान के पात्र बन सके। जिनवाड़ी चैनल के लिए बोलखेड़ा कामा, भरतपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। जैन जगत के मांगलिक कार्यक्रम को जैन फोकस के जरिए हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, इसलिए हर्ष के साथ अनुमति दीजिए। जय जिनेंद्र और आप सभी देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।